इस फिल्म के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की है जिसका नाम कैट है, जो अपनी पीएचडी की पढ़ाई पूरी करने के लिए एक ऐसी लैब में काम करती है जो स्पेस में उल्कापिंडों की खोज करता है। रोज की तरह वह लैब से जाने से पहले उस दिन के अपडेट नोट कर रही होती है कि तभी उसकी नज़र एक उल्कापिंड पर पड़ती है जो कि पृथ्वी की तरफ आ रहा है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि उल्कापिंड खोजने की खुशी में सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। वहां पर एक प्रोफेसर मिंडी भी होते हैं जो कि ये हिसाब लगा रहे होते हैं कि ये उल्कापिंड कितना बड़ा है और ये कब पृथ्वी के पास से गुजरेगा। हिसाब लगाते हुए उन्हें पता चलता है कि ये उल्कापिंड लगभग 4 से 9 किलोमीटर चौड़ा और 6 महीने बाद पृथ्वी से सीधा टकराएगा। प्रोफेसर दोबारा कैलकुलेशन चेक करते हैं पर हर बार सेम रिजल्ट आता है। ये देखकर सभी वैज्ञानिक डर जाते हैं। वह तुरंत नासा को फोन करते हैं और नासा वाले उनको तुरंत वहां से व्हाइट हाउस पहुंचने को कहते हैं। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि प्रोफेसर मिंडी, डॉक्टर टेडी और केट राष्ट्रपति भवन के बाहर बैठे हुए होते हैं। सारी दुनिया खत्म होने को है, वो भी 6 महीने बाद, इसलिए ये तीनों बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। पर प्रेसिडेंट उनको इंतजार का कहती है क्योंकि प्रेसिडेंट अंदर अपने केबिन में एक बर्थडे पार्टी मना रही होती हैं। ये तीनों लोग इंतजार करते करते सुबह से शाम हो जाती है और इनको अगले दिन मिलने को बोला जाता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये तीनों वैज्ञानिक प्रेसिडेंट को समझा रहे होते हैं कि 6 महीने बाद एक 4 से 9 किलोमीटर बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से डायरेक्ट टकराने वाला है और हमें कोई अभी एक्शन लेना पड़ेगा। पर प्रेसिडेंट कहती हैं ये बात हम पब्लिक को नहीं बता सकते और ना ही कोई इमरजेंसी प्रेस रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो आने वाला जो इलेक्शन है उसमें हम हार सकते हैं, हमारी पार्टी हार सकती है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि तीनों वैज्ञानिक ये फैसला करते हैं पृथ्वी की इस तबाही की रिसर्च को हम न्यूज को दे देंगे, क्योंकि वह सोचते हैं कि पृथ्वी के साथ ऐसा कुछ होने वाला है, इसकी जानकारी आम नागरिक को होनी चाहिए क्योंकि ये उनका अधिकार है। तो कैट कहती है कि एक मेरा बॉयफ्रेंड है जो कि न्यूज में काम करता है, हम उसको ये खबर दे सकते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक कंपनी है जिसका नाम बैस है। वह एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाने वाली कंपनी है और अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही होती है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद उल्का पिंड की वो डिटेल जिससे वो पृथ्वी से टकराने वाला है, वो सारी फाइल गुप्त तरीके से इसको दे दी जाती हैं। पर क्यों? अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वह तीनों वैज्ञानिक द न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक न्यूज के हेड ऑफिस में ये खबर लाइव टेलीकास्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। वहां पर इस बात पर डिस्कस होता है कि ये रिसर्च बिल्कुल सही है, मैंने कई जगह इसको भेजा और सबने बताया कि ये होने वाला है। वहां पर वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि प्रेसिडेंट बिल्कुल भी कोई भी एक्शन नहीं लेने वाले। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो उल्का धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है और वैज्ञानिक अगली सुबह 9 बजे की लाइव न्यूज पर सब कुछ बताने के लिए तैयारी करते हैं। ये शो पूरे अमेरिका में बेस्ट शो होता है, तो सभी लोग सुबह अपने घर पर इसका इंतजार करते हैं। जब वैज्ञानिक बताते हैं कि पूरी दुनिया 6 महीने बाद खत्म होने वाली है, एक 6 से 9 किलोमीटर लंबा उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने वाला है, तो मीडिया उन पर हंसने लगती है। सोशल मीडिया पर उनकर मीम बनाए जाने लगते हैं। कोई भी इनकी बात को सीरियस नहीं लेता और कहते हैं ये वैज्ञानिक पागल हो चुके हैं। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि प्रोफेसर मिंडी, टेडी और केट को FBI पकड़ लेती है क्योंकि उन्होंने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन राष्ट्रपति के कहने के बाद भी ऑनलाइन लीक कर दी थी। पर होता इसका बिल्कुल उल्टा है, उनको पकड़कर सीधा प्रेसिडेंट के सामने ले जाया जाता है, जहां पर प्रेसिडेंट खुद ही कहती हैं कि हम आपसे माफी मांगते हैं, हम आपकी बात को पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे। वह कहती हैं कि हम एक इमरजेंसी न्यूज चलाने वाले हैं और ये हम लोगों को बताने वाले हैं कि एक उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने वाला है, पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी टीम ऊपर जाएगी और छोटे छोटे परमाणु बम से उस मीटेओराइट का बिल्कुल नामो निशान मिटा देगी। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि स्पेस शटल ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। जैसे ही वह ऊपर जाते हैं उनके अंदर कोई खराबी आ जाती है और स्पेस शटल नीचे गिर जाते हैं। राष्ट्रपति कहती हैं कि ये हमारा मिशन फेल हो गया। अब लोगों के पास कोई भी उम्मीद नहीं बची क्योंकि स्पेस शटल गिर चुके होते हैं। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि बैस कंपनी का मालिक एक डेमो दे रहा होता है जिसमें वह दिखाता है कि उसके पास एक रोबोट की सेना है जो ऊपर जाएगी और उस उल्कापिंड के छोटे छोटे टुकड़े कर देगी और वह उसको वहीं गिराएगी जहां वह चाहता है, क्योंकि वह ऐसा चाहता इसलिए है क्योंकि जो उल्कापिंड ऊपर से आ रहा है उसमें बहुत सारा खजाना है, बहुत सारे मटेरियल्स हैं। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक हेलीकॉप्टर उस फैक्ट्री पर रुकता है जहां पर बैस कंपनी के मालिक का वो रोबोट बना हुआ होता है।
उस हेलीकॉप्टर से राष्ट्रपति, प्रोफेसर मिंडी और बेस कंपनी का मालिक तीनों ही उतरते हैं। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि अब सिर्फ 25 दिन बचे हैं जब उल्का पृथ्वी से टकरा जाएगी। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि उल्का पृथ्वी से देखी जा सकती है। वह इतनी नजदीक आ चुकी है कि सभी लोग उसको नंगी आंखों से देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर लोग ट्रेंड करने लगते हैं कि लोग रील्स बनाकर वीडियो पोस्ट करने लगते हैं। इस ट्रेंड को देखते हुए प्रेसिडेंट एक पब्लिक गैदरिंग करती हैं और कहती हैं कि ये राष्ट्रवादियों की चाल है, कुछ नहीं है ऊपर, डोंट लुक अप, क्योंकि प्रेसिडेंट इलेक्शन जल्दी आने वाले थे। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि बेस कंपनी के वो रोबोट शटल द्वारा ऊपर भेजे जाते हैं और उधर वैज्ञानिक समझ चुके होते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बेस कंपनी के जो शटल ऊपर भेजे गए थे वो उल्का पिंड के पास जाकर नष्ट हो जाते हैं। सभी वैज्ञानिक समझ चुके होते हैं कि अब पृथ्वी को कोई नहीं बचा सकता और वह आखिरी समय में अपने परिवार के साथ बिताने के लिए ऑफिस को छोड़कर चले जाते हैं। उधर प्रोफेसर मिंडी भी आखिरी समय में अपने परिवार को साथ रहने के लिए अपने घर पर चले जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट और बेस कंपनी का मालिक अपने एक प्राइवेट जेट में बैठी हैं और मिंडी को फोन करके कहती हैं कि तुम चाहो तो हमारे साथ दूसरे ग्रह पर भी जा सकते हो। अगले सीन में दिखाते हैं कि उल्का पृथ्वी से टकरा जाती है और पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि बेस कंपनी का मालिक अपने स्पेस शटल से दूसरे ग्रह पर पहुंच चुका होता है, जो कि हूबहू पृथ्वी जैसा होता है। पर वहां पर एक जानवर झुंड उन पर हमला कर देता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।